मेहताब बख्श साहब का शुक्रगुजार हूँ और हमारे बीच मौजूद हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब साइक अहमद साहब उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे नायब सदर जनाब खुर्शीद आलम पांडे साहब, जनाब फिरोज़ साहब, इब्राहिम लोधी साहब, अब्दुल खालिक साहब, कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल रशीद साहब और हमारे मास मैरिज सब कमेटी के इज़्ज़त-ए-मआब चेयरमैन सैयद सरवर हुसैन साहब, जॉइंट कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम साहब, खुर्शीद आलम पांडे साहब और मौजूद एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि हर साल की तरह इस साल भी 25 जोड़ों की शादी का इनकाद आइंदा 8 जनवरी बरोज़ इतवार बमकाम मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट और हमारे स्कूल और मैरिज हॉल्स प्रेमिसेस में और मार्कस पर मैदान इन इलाकों को लेकर एहतमाम किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक 23 फॉर्म यानी कि दरख्वास्त अर्ज दस्त जमा हो चुका है और बतौर अदारा के फैसले के मुताबिक हम लोग तहकीकात करते हैं। एप्लीकेशन जमा होने के बाद तहकीकात होती है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारी तहकीकाती कमेटी हम लोग फॉर्म किए हैं। अब कल से ही हमारी जो तहकीकात कमेटी है वो तहकीकात करेगी, क्योंकि हम लोग हाजतमंद ज़रूरतमंद बच्चों की शादी पर जोर देते हैं। और यहाँ ये बात मैं कह दूँ कि नामो नमूद के लिए बैतुल माल शादी नहीं करता है, बल्कि बस अल्लाह राज़ी हो जाए इस अमल से, इस मकसद के तहत हम लोग करते हैं। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है और इस सदाकत को कोई फरामोश नहीं कर सकता कि आज भी हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां माली मजबूरी की वजह कर जिनकी शादियां नहीं होती। मैं यहाँ एक बात बोलता चलूँ, शायद इस तरह इज्तिमाई तौर पर शादी करवाने और करने के लिए अर्ज दस्त देना ये शायद मजबूर होता है कि इंसान तभी देता है। क्या मेहताब साहब, एकदम जब मजबूर होता है तभी देता है। एक जुमला मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर मेरा दिल कह रहा है बोलने के लिए। हॉकर के बारे में किसी ने कहा है, एक बड़े अच्छे मुसन्निफ है हॉकर के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक जुमला बड़ा अच्छा है कि कितना मजबूर होता है वो इंसान जो हॉकरी करने पर मजबूर होता है। नहीं तो दिल से अगर पूछिए तो वो नहीं चाहता है कि वो धूप और बरसात में हॉकरी करे। किस लिए करता है? क्योंकि अपने बच्चों, अपने परिवार के दर्द को समझते हुए भी दर्द सहकर वो हॉकरी करता है रास्ते में, है ना अशफाक साहब? हॉकर कितना मजबूर होता है जो वो हॉकरी करता है। और ये बात सच है कि बहुत मजबूर होकर हॉकरी करता है। ऐसे हाथीबाजार में मैं देखा हूँ, ग्रेजुएट है लेकिन वो रेडीमेड कपड़ा बेच रहा है, प्लास्टिक का चिमकी बिछा के रास्ते में। दिस इज द रियलिटी। हमारे मुआशरे के अंदर में ये भी सचाकत है कि पैसे की वजह कर हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होती हैं। बहरहाल छोटा ही सही, बड़ा ही सही, क्या सही क्या गलत मुझे मालूम नहीं। बस ये है कि बैतुल माल एक रवायती तौर पर 15वां साल है। पिछले 14 साल से मैंने कहा था, तो बाद में मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ इस बात को कि मैंने कह दिया था कि 14 बार पहले किए हैं, 20-20 करके होता था 280 शादी, लेकिन शुरुआत हुआ था 5 शादी से, फिर 7, फिर 10 या 12। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अब तक 250 बच्चों की शादी बैतुल माल लेकर आया है और इतिहास के पन्नों में सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा बैतुल माल की तवारीख कि 250 बच्चों की शादी कराई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कह दूँ कि जिनकी शादी कराई गई है, सिर्फ शादी नहीं कराया जाता है, बल्कि शादी कराने के बाद उसके ऊपर नज़र भी रखा जाता है कि मेरी बच्ची ठीक है कि नहीं। और हम लोग कहते हैं कि बेटा जाओ, विदा हो गए, पर ये बैतुल माल तुम्हारा वालिद है, तुम्हारा बाप है, हमने शादी कराई है तुम्हारी,
हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और आज आपसे भी कहते हैं, जिन बच्चियों की शादी कराते हैं, शादी कराने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उनसे कहते हैं कि बैतुल माल के तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरान, पूरा अदारा, पूरा कौम मिल्लत, पूरा हमारे मेम्बरान, हम लोग तुम्हारे भाई हैं, हम लोग तुम्हारे वालिद के तरह हैं। तो बहरहाल इस साल 8 जनवरी को 25 जोड़ों की शादी हो रही है। और आज कमेटी में यह तय हुआ है कि इस एक नई कमेटी बनी है हम लोग की, सब कमेटी, मास मैरिज सब कमेटी। मास मैरिज सब कमेटी के चेयरमैन है जनाब सरवर हुसैन साहब। अब देखेंगे हमारे सरवर साहब से वहाँ पर है सरवर साहब, और जॉइंट कन्वीनर हुए हमारे समीम साहब और हमारे खुशबू पांडे साहब, ये जॉइंट कन्वीनर हुए। और पूरी हमारी कमेटी है, लंबी नाम है, मैं इतना वक्त नहीं दे सकूँगा, लंबी तारीख है। सभी लोग हैं, हम लोग सभी लोग हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाके से बहुत सारे लोगों को लिया गया है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तकरीबन अब तक मेरे पास जो लिस्ट है सबको लेकर एग्जीक्यूटिव मेंबर और जो नाम जमा पड़ा है 75-76 लोग हैं इस मास मैरिज सब कमेटी में। ये भी इतिहास के पन्ने में पहली बार हुआ है कि मास मैरिज से पहले 2 महीना पहले 75 लोगों की कमेटी बनी है, और ये 75 लोग इस्तेमालिया कमेटी, रिसेप्शन कमेटी या सब कमेटी बनी है, जो हम लोगों ने अहद किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चों की शादी हम लोग, जैसे कि बताया हमारे मेहताब साहब ने, खाली मुख्तसर में बोल दूँ कि 25 जो जोड़े शादी होते हैं उनमें से ये भी है कि लड़के वाले की तरफ से 50 और लड़की वाले की तरफ से 50। आप आए, बस अब तक यहाँ खाने का इंतज़ाम होता है। जिस तरह से शादियों में नौशा आते हैं, घोड़े का इंतज़ाम रहता है, नौशे का पूरा कपड़े का इंतज़ाम रहता है, लड़की का दुल्हन का कपड़े का पूरा इंतज़ाम रहता है। और पिछले साल हम लोग 75 56 ना 56, हाँ, थोड़ा सा सुबह में इसको ठीक कर लो। ये आप देखिए, ये हमारे पास लिस्ट है। बच्चों को विदाई करने के वक्त यह साज और सामान दिया जाता है। पिछले बार 56 था, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान रहे, 56 तो रहेगा ही, इसमें कोई कमी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये 56 तो रहेगा। अब ये 56 60 हो जाए या 70, ये तो अल्लाह जाने, लेकिन ये 56 जरूर रहेगा। अब आप देखें, हम डिटेल नहीं कर रहे, लेकिन एक बात बताते हैं आपको, कुरान शरीफ देते हैं हम लोग, जन्नमाज देते हैं हम लोग, तस्वीराना देते हैं, मिलाद का पूरा सामान, अलमीरा, बेड, पलंग, बेड शीट एंड पिलो, ब्लैंकेट, प्लास्टिक चेयर भी देते हैं हम लोग। अच्छा, कुर्ता पजामा सेट 1+1, सूट विथ शर्ट, जीन्स वगैरह भी देते हैं, जीन्स पैंट, गंजी, शर्ट। एक नौशा को जो कपड़ा दिया जाता है तो कम से कम 3 जोड़ा तो हम लोग देते हैं। लड़की का बाप है हम लोग, तो दामाद को तो अच्छे से विदा करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आप देखिएगा, नकाब देते हैं दुल्हन को, दुल्हन का साड़ी, बनारसी साड़ी देते हैं, सलवार सूट भी देते हैं, लेडीज़ घड़ी, लड़का का भी घड़ी और लड़की का भी घड़ी, लेडीज़ घड़ी, जेंट्स घड़ी देते हैं, पूरा डिनर सेट, शरबत सेट, टी सेट, स्टोव्स, देगची विद गमला, कढ़ाई देते हैं, देगची देते हैं, सॉस पैन, ब्रीफ केस, वॉल क्लॉक, प्लास्टिक बकेट, सैंडल, शू, नाइफ एंड वेज कटर, हॉट पॉट, बिग लंच टिफिन बॉक्स, स्टील अल्मुनियम का जितना सामान है घर गृहस्थी में वो सब सामान देते हैं हम लोग। स्टील का कुछ सामान वगैरह देते हैं, स्टील टी का चटनी भी देते हैं, दस्तरख्वान देते हैं, स्टील सेनी, स्टील जग, स्टील स्पून, स्टील प्याला, टॉवेल, टूथब्रश, साबुन, क्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेकलेस सेट सोना का नहीं, ऑर्नामेंट्स के लिए देते हैं बच्ची, ताकि सूट में अच्छा से पहन के विदाई का टाइम देते हैं। लेडीज शॉल, सुरमा, अतर, हज टोपी, रुमाल नौशे को, अल्मुनियम का पूरा सारा सामान, लेडीज़ बैग, प्लास्टिक पेन, बैंगल्स, स्टील बर्तन, स्टील का पूरा बर्तन, पैंट शर्ट और गंजी वगैरह भी दामाद को देते हैं।
अच्छा, इमिटेशन एंड अंगूठी फॉर दुल्हन, टॉर्च लाइट, सीलिंग फैन, वाटर बोतल, प्रेशर कुकर 5 लीटर का, बनारसी साड़ी, टॉवेल, स्विंग मशीन, ये सारे सामान हम लोग बच्ची को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताकि हमारी बच्ची की घर गृहस्थी में थोड़ा मददगार साबित हो। तो ये आपके सामने मैंने रखना था। और साथ ही साथ मैं आप तमाम लोगों को सामने अहले कलकत्ता से ये गुजारिश करूँगा कि 25 बच्ची की शादी है और जिस तरह से हम लोग साजो सामान देते हैं और जिस तरह से पूरी इज्जत के साथ हम लोग विदा करते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ बच्ची को विदा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से जो हमारी बातें सुन रहे हैं, आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारा बैतुल माल अदारा मिल्लत का अदारा है, समाजी अदारा है और समूह का अदारा है। ये अदारा जो है हमारा, ये समाजी और मिली अदारा है। हम लोग 75 लोग जो हैं सब मिलाकर ये शादी एहतमाम करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कलकत्ता और मगरिबी बंगाल के और 75 लोग या और 7500 लोग शामिल हो इस अदारे से, इस खैर ख्वाह से, इस इक़दाम से, इस काम से। और आपसे दरख्वास्त करेंगे बैतुल माल अदारे की तरफ से कि आप भी, वो कहते हैं कि तन मन और धन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें शामिल हो। तो अहले कलकत्ता से, अहले मगरिबी बंगाल से हम सब मिलकर अहले बैतुल माल आपसे मौदमाना अपील करते हैं कि आप इस कार खैर में शाना ब शाना, जोग दर जोग ताउन करें, मदद करें, ताकि 25 बच्चों को फ्यूचर, उसकी घर गृहस्थी और उसकी ज़िंदगी को बसर करने में मामूल साबित हो। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जो हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं चूँकि प्रेस में दुनिया जानना चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं, दिलीप कुर्शी साहब जो हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनको हम लोगों ने नायब सदर किया है। जनाब नूर अली, हाजी नूर अली साहब हम लोग के नायब सदर हुए हैं। और 3 जो हमारे साथ जनरल मेंबर थे, तीनों मेंबर थे हमारे बैतुल माल के। एक तो 25 साल पुराने मेंबर थे नौशाद रहमानी साहब 25 साल से हम लोग के जनरल मेंबर हैं। उनको आज हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऑनरी मेंबर की हैसियत से हम लोग लिए हैं। मोहम्मद जमशेद जो कि अंजुमन इत्तेहादिया एक स्कूल है और अंजुमन इत्तेहादिया एक अदारा है हमारे इलाके में, उस इलाके के जनरल सेक्रेटरी हैं जमशेद। और चूँकि हम लोग ये तय किया है, मैं आ रहा हूँ बाद में, कि एक बॉयज़ स्कूल भी बैतुल माल 1 से लेके 8 चालू करने जा रहा है। और अभी 1 से 4 हमारे अदारे में बॉयज़ का तालीम दिया जाता है। बॉयज़ मुस्तकबिल में हम लोग इसको 8 तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो है गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल। अभी आपने सुने हमारे पैट्रोन साहब से कि 11-12 के लिए हम लोगों ने दरख्वास्त दिया है और अल्लाह का एहसान होगा तो बहुत जल्द मंजूरी मिलेगी। लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ लड़कों की पढ़ाई पर भी हमें जोर देने की ज़रूरत है। इसके मकसद के तहत हम लोगों ने 1 to 8 फिलहाल 8 क्लास तक बॉयज़ स्कूल चालू करने का 4 तक चल रहा है बैतुल माल में। 5, 6, 7, 8 ये हम लोग अंजुमन इत्तेहादिया से बातचीत किए हैं, जहाँ 5 मंजिला इमारत है, उसको हम लोग 5, 6, 7, 8 के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि बॉयज़ का भी 8 क्लास तक स्कूल हो जाए। लिहाजा वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमशेद, उसको भी हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी, हालांकि वो जनरल मेंबर है, जमशेद हमारा साधारण मेंबर है बैतुल माल का, तो उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम लोग लिए हैं। जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन जो कि यंग बॉयज़ स्पोर्टिंग क्लब के सदर हैं, और हमारे इलाके में सैयद मदीसा का जो दरगाह है वहाँ पर एक मदरसा चालू करने जा रहा है बैतुल माल की मदद से। तो फ़हीमुद्दीन साहब वहाँ उस मदरसा को देख रेख करेंगे, इसलिए उनको भी बैतुल माल में हम लोग काउंट करें। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने तय किया है फरवरी 1 तारीख से 39 नंबर वार्ड की सरजमी में 7 मदरसा, नया मदरसा
3 चल रहा है, 4 बनाएंगे नया मदरसा। 7 मदरसा, इनके मदरसे के मौलिम का पैसा बैतुल माल अदा करेगा। 4000 रुपया एक एक मौलिम को, एक एक टीचर्स को। 28,000 रुपया माहवार 7 मदरसा के मौलिम को बैतुल माल अदा करेगा। लिहाजा 7 मदरसा जो चलाएंगे उसको हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिए हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मदरसा को देख रेख में एक ब्रिज का काम करेंगे। तो आप ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि 7 मदरसा किला बगान की सरजमी में 3 मदरसा चल रहा है और 4 मदरसा, 7 मदरसा के मौलिम का पैसा। ये बहुत बड़ा कदम है बैतुल माल का। आप आने वाले दिनों में अगर सबसे बड़ा जो मसला हो रहा था कि मौलिम का पैसा बहुत प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल ने ये बेड़ा उठाया। उसी तरह 7 मदरसा 28,000 रुपया माहवार मौलिम का पैसा बैतुल माल देगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में कई महलों के अंदर इंशाअल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके 1 से लेके 8 बॉयज स्कूल भी बैतुल माल चालू करने जा रहा है। ये भी अल्लाह का करम है कि बैतुल माल का एक बड़ा कदम है। और तीसरा, 20 बच्चों की शादी होती थी, बैतुल माल ने 25 बच्चों की शादी के लिए ये किया। और मैं आखिरी में मैं ये बात बोल के ख़त्म करूँगा कि हमारा जो स्कूल है, मेहताब साहब चेयरमैन है एजुकेशन कमेटी के, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, सदर होने के नाते स्कूल कमेटी में हम लोग हैं। हम लोग पावर किए मेहताब साहब को, फुल्ली पावर किया, मीडिया के सामने कह रहे हैं एज ए चेयरमैन। और अली रशीद सनी कन्वेनर है, मैं सदर हूं। और हमारे सेक्रेटरी साहब दिल से कहते हैं ये बात कि मेहताब साहब के नेतृत्व में पूरा स्कूल का तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम और सैक भाई और डैनी भाई इम्पावर करते हैं और मीडिया के सामने कि मेहताब भाई जैसे चाहें उस तरह से एजुकेशन को सजाएं। हम लोग उनके साथ हैं। उनकी सोच, उनकी जो सोच है वो सोच झलकता है उनकी ज़बानों में, उनके अमाल में। ऐसी शख्सियत हमको मिला है जिससे बैतुल माल दिन दुनी रात चंद तरक्की कर सकता है। हम लोग उनके साथ हैं। सेक्रेटरी, सदर, कोऑर्डिनेटर मेहताब साहब को पावर देते हैं कि आप आइए और पूरे स्कूल को, जो बांग्लादेश কথা বলে ঢেলে সাজান। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি, ঢেলে সাজান। वी आर रेडी, वी आर विथ यू। ये एक बड़ा कदम हम लोगों ने लिया है कि हम लोग अपने पूरे स्कूल का जो तालीमी निज़ाम है, जो सिलेबस है, हम उसको और भी बेहतर से बेहतर करें ताकि बैतुल माल एक दिन शहर कलकत्ता नहीं, बंगाल में टॉप के 3 में बैतुल माल का नाम है। मेहताब साहब की हिदायत की आदत में ये काम होगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह का एहसान होगा। दूसरी बात, क्या आज स्कूल को हम लोग किस जगह में ले जाना चाह रहे हैं? किस जगह में ले जाना चाह रहे हैं? एक झलक आपको बताएं। हमारे यहाँ पिकनिक होती है बच्चों की, पर इस बार थोड़ा सा अलग किया हम लोग। तीन पिकनिक होगा। एकदम मॉन्टेसरी से लेकर 3 क्लास के बच्चों का अलग पिकनिक, 4 क्लास से लेकर के 7 क्लास तक, है ना सर, अलग पिकनिक। और 8 क्लास से लेकर के 10 को बात दिया हम लोगों ने। 10 का एग्जाम की तैयारी चल रही है। 8, 9, 11, 12 इन बच्चों का अलग पिकनिक लेके जाएंगे। हमारे मेहताब साहब ने कहा जो बच्चे जो चिड़ियाखाना जाना चाहते हैं, ये बच्चे चिड़ियाखाना जाना चाहते हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। मेहताब साहब चिड़ियाखाना जो अथॉरिटी है उनके वकील हैं। उन्होंने कहा कि पूरी मेरी जिम्मेदारी के साथ वो पिकनिक होगा। 3 पिकनिक होगा बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब की क़यादत में हमारे स्कूल में काउंसलिंग, हम लोगों ने पूरा माइक सेट लाए हैं, पूरा लाखों रुपए खर्च। हम लोगों ने तय किया हर हफ्ता में 1 दिन सैयद साहब ठीक कर लेंगे। काउंसलिंग होगी हमारे बच्चों की। हम एक सब्जेक्ट पे बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। मेहताब साहब भी कभी करेंगे, मैं भी कभी करूँगा, सैयद भाई भी करेंगे। और एक सब्जेक्ट पर जो एक्सपर्ट होंगे कलकत्ता और बंगाल के, उनसे रुजू करके उन्हें अपने स्कूल में लाएंगे, बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। ये भी एक तालीम है। किताबों के जरिए जानते हैं हम। आज तो
किताबों से ज़्यादा यूट्यूब और इसमें वो देख करके सुन करके देखते हैं, और एक तकारीर के ज़रिया, काउंसलिंग के ज़रिया, मोटिवेशन के ज़रिया। तो ये हम लोग हफ्ता में एक दिन अपने बच्चों को मोटिवेशन क्लास भी करेंगे, मोटिवेट करेंगे हम लोग बच्चों एक एक सब्जेक्ट पर, ताकि वो मुकाबला जाति जो तालीमी लड़ाई है, जद्दोजहद है, उसमें वो और आगे बढ़े। आप जानते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ IPS और IAS बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आप जानते हैं, इस तरह से मोटिवेशन, बचपन से मोटिवेशन, एक एक इशू पर बच्चों को तैयार करना। अभी हम लोग प्रोग्राम किए डिबेट का, डिबेट कंपटीशन होगा हमारे बच्चों में, क्लास वाइज या ग्रुप की शक्ल में, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा। डिबेट का प्रोग्राम हम लोग लिए, क्विज का प्रोग्राम लिए हम लोग, एक जनरल क्विज होगा और एक इस्लामी क्विज होगा। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम लिए हम लोग, सब डेट हमारे पास है, किस दिन हमारा स्पोर्ट्स होगा। एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लिया गया है स्कूल एजुकेशन में, एग्जीबिशन का, एकदम मॉन्ट्रेसरी से लेके गया 12th क्लास के बच्चे, वो हर क्लास में बच्चे एक एक थीम दिया जाएगा, वो बना के लाएंगे अपने हाथों से, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। एक जो पूरा स्कूल है 5 तला से लेके 6 तला से लेके 7 तला, ये हमारा पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल से लेके पूरा एग्जीबिशन से सजाएंगे हम लोग, आप लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह। हम अपने बच्चों को मल्टी टैलेंट, मल्टी एक्टिविटीज, मल्टी टैलेंट में इंगेज करना चाहते हैं। बैतुल माल सिर्फ किताबी पर तालीम नहीं देगा, एग्जीबिशन के जरिया, स्पोर्ट्स के जरिया, पिकनिक के जरिया, डिबेट के जरिया, क्विज के जरिया, और सिर्फ यही नहीं करेंगे, अपने बच्चों को तकरीर भी करेंगे। वो पढ़ती हैं। अभी हमारा कल्चर प्रोग्राम हुआ 3 और 5, आप यूट्यूब पे देखिएगा, हैरतज़दा है अपनी कलकत्ता के लोग, माशाअल्लाह। क्या बैतुल माल की बच्ची ने जो टैलेंटेड किया, हमारी छोटी छोटी बच्ची जितनी अच्छी इंग्लिश बोली है, नूर साहब, आप देख सकते हैं यूट्यूब में हमारा बैतुल माल एनुअल फंक्शन जो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। एक प्रोग्राम हम लोग लिया मेहताब साहब के क़यादत में, मेहताब साहब पूरा अखराजात करेंगे बोल रहे हैं हमारी बच्चियों को एक दिन का। अब हम लोग जाते हैं किसी तकरीब में, किसी शादी में, किसी ब्याह में या किसी पिकनिक में जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, विक्टोरिया जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो या तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम पीते हैं, या फुचका खोजते हैं, या चटपटी खोजते हैं, या पापड़ी चाट खाते हैं, या चिप्स खाते हैं, या कुरकुरे खाते हैं। मेहताब साहब ने बड़ा नायाब एक प्रोग्राम लिया है, बहुत जल्द हम लोग करेंगे। हमारी तमाम स्कूल की बच्चियाँ उस दिन स्कूल ड्रेस में आएंगे ज़रूर, लेकिन किताबों के साथ नहीं। ये सर स्कूल ड्रेस अगर ना भी पहन के आए तो अच्छा और अच्छा है, या स्कूल ड्रेस पहन के आए वो तो देख लीजिएगा। एक दिन आएंगे वो सब मॉन्ट्रेसरी से लेके एकदम 12th क्लास की बच्ची तक, पूरा स्कूल में जो है एक बाजार लगेगा, सिर्फ बच्चियाँ और टीचर्स, और कोई अलाउ नहीं होगा। जहाँ बच्चियाँ आएंगी, जहाँ कोल्ड ड्रिंक भी होगा, आइसक्रीम का काउंटर होगा और चाट बाजार होगा। और हम लोग उसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ और कर सकते हैं कि नहीं कहीं, जो सारा दिन बच्चे यहाँ पर में जो सुबह 10 से 4 तक पढ़ने आती हैं, सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ आएंगी, तमाम उन लोग रहेगा। हो सकता है और भी इसको हम लोग बेटर करने के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर करें, जहाँ बच्ची आएंगी, एक दूसरे से बातें करेंगी, थोड़ा खेलेंगी, थोड़ा कूदेंगी, और पानी का इंतज़ाम रहेगा, थम्स कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम रहेगा, और स्नैक्स का इंतज़ाम रहेगा, और तमाम चाट जो बच्चियां पसंद करती हैं वो तमाम रहेगा एक दिन का। वो भी आपको बुलाएंगे कि देखिए हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि स्कूल में आओ, खाली टीचर का डर, टीचर का खौफ, सैक्स सर का डर, डैनी सर का डर नहीं, खाली डर नहीं चलेगा। और स्कूल में मेहताब साहब जैसी और जसीम भाई भी लोग हैं जो हम लोग डराते नहीं बल्कि खिलाते हैं। तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिया आम लोगों को तक कि आपका बैतुल माल जो आपका अदारा है, जो आपके ताउन से चल रहा है, और आपके ताउन का हम तलबगार हैं, आपके ताउन का हम तलबगार है, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के तहत कि आपका बैतुल माल स्कूल की एक्टिविटीज़ और आपका बैतुल माल किला बगान हम लोग क्या किए हैं और फ्यूचर में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। और आपको एक बात जो हम लोग आपको बता करके अपनी बात ख़त्म करेंगे, जो हम लोगों ने तय किया है वो इस तरह से है, हम लोग जो प्रोग्राम लिए हैं वो इस तरह से है कि जैसे
मास मैरिज का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पिकनिक के बारे में मैंने बताया, पिकनिक 3 हिस्से में होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। और एग्जीबिशन एक लगेगा, एक एग्जीबिशन के बारे में भी मैं बताया। और एक चाट बाज़ार लगेगा, इंटरटेनमेंट एक दिन बच्चे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो बता दिया मैंने। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के महीने में यहाँ तरावी का इंतज़ाम होता है। बैतुल माल जो हमारा मैरिज हॉल है, नूरुल्लाह, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसमें काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी होती है, 15 रोज़ा तरावी होती है। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अप्रैल के एंड से तरावी, मार्च के एंड से ना हशमत, मार्च के एंड से रमज़ान शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल जी, 6 अप्रैल 6 अप्रैल बोल तो रहे 6 अप्रैल जी, रमज़ान शुरू 6 अप्रैल 6 या 7 से अप्रैल महीने से रमज़ान शुरू होगी। तो तरावी यहाँ हर बार 15 दिन का तरावी होता है। और जो 5 लैलतुल कद्र की रात है, उस रात में भी हम लोग एक हॉल 2 हॉल खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ गरीब इलाका है, बहुत सारा छोटा छोटा घर है, इबादत करने के लिए हम लोग होल नाइट जो है 5 शब कदर की रात में बैतुल माल खुला रहता है। और 5 दिन रात में सहरी का इंतज़ाम हम लोग करते हैं। तो वो भी तरावी लैलतुल कद्र की रात की पूरी रात इबादत के लिए और रात सहरी के लिए, ये हम लोग बैतुल माल किला बगान हम लोगों ने फैसला किया कि वो पिछले साल की तरह इन साल भी कायम और दायम रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने मई महीना में रमज़ान से कबल रमज़ान से कबल हज की तरबियत, हज की रमज़ान के बाद हुआ, हाँ रमज़ान ईद के बाद सर, ईद के बाद। तो ईद के बाद मई महीने में ईद के बाद हज, उम्मीद है इस बार जुलाई के शुरू से शुरू हो, जुलाई फर्स्ट हफ्ते से हज जाने का, हजरत जाने का, हाजियों का काफिला रवाना होगा। तो 2 महीना कबल बैतुल माल ने इस बार फैसला किया है, जो कि पहली बार होगा, तरबियत हज की तरबियत, हज ट्रेनिंग कैंप, तरबियती कैंप, हाजियों के लिए तरबियती कैंप सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पहला सेशन होगा हज की फजीलत, उसके बाद जोहर की नमाज होगी, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद सेकंड सेशन होगा अरकान हज और तरबियत हज 2 घंटे का। उसके बाद असर की नमाज होगी, फिर असर के नमाज और मगरिब के बीच 1 घंटे का सफ़र मदीना, उस पर गुफ्तगू होगी, बातें होगी। और फिर मगरिब के नमाज के बाद ये पूरा 1 रोज़ा तरबियती कैंप मुकम्मल होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करेंगे। ये आज का हम लोग का मीटिंग, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की हम लोग की मीटिंग थी, इस शिरकत के हम तलबगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों की कोई बात